जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार बनने के पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे और अपनी कमर की पेटी बांध चुके होंगे दरोगा बनने के लिए, अपने कंधों पर 4 सितारों को सजाने के लिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रयास कीजिएगा कि अगला स्वतंत्रता दिवस जो हो वो आपका ट्रेनिंग सेंटर पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक वीडियो आप सभी के लिए लाई गई है। आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी हम जब करते हैं, सबसे जरूरी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि उसका फॉर्म बिल्कुल सही भरा जाए। क्योंकि अभी उस दिन वाली वीडियो में भी अंकित सर ने भी बताया था कि भले ही आप 2 नंबर कम ले आओगे, शायद उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। आप स्पीड थोड़ी, मतलब रनिंग की प्रैक्टिस थोड़ी कम कर लोगे, एक दिन कम पढ़ लोगे, फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपने फॉर्म ही गलत भर दिया मेरे भाई, तो आप कितने भी अच्छे नंबर ले आओ, आप फाइनल सिलेक्शन से चूक जाओगे। तो इसलिए हमें अपना फॉर्म जो है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। इसमें कोई अवार्ड नहीं मिल रहा होता कि मैंने पहले दिन क्या कर दिया, फॉर्म भर दिया, है ना। तो बहुत अच्छे तरह से अपने सारे सर्टिफिकेट्स बनवा करके जितने भी जल्दी से जल्दी बन सकते हैं, उसके बाद ही हमें यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करना चाहिए। कई सारे बच्चों को फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कई सारी समस्याएं आ रही थी, जैसे कि उनके पास OTP नहीं पहुंच पा रहा, या उनके पास मार्कशीट नहीं है, या उनके पास डिग्री नहीं है। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, ये सारी बातों को जो जवाब है वो मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूं, इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरी क्लास प्यारे बच्चे जरूर देखिएगा। आप खुद फॉर्म भरें, आप किसी और से फॉर्म भरवाएं, या फिर आप फॉर्म भर ही क्यों ना चुके हो, फिर भी एक बार पूरी वीडियो देख लेना कि कहीं आपसे कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं हो गया जो गलत हो गया हो। ठीक है, और जो बच्चे फॉर्म फिल भर कर चुके हैं, क्या उनके लिए करेक्शन डेट आएगी, इन सभी बातों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे कि भैया जो यूपीएसआई की वैकेंसीज हैं आपकी 4543, इसके लिए जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है वो 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। और ये सभी को क्लियर है कि भैया OTR के बिना फॉर्म नहीं होगा। OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना ही होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा फॉर्म फिल होगा। तो सभी बच्चे जिनके सर्टिफिकेट्स बन चुके हैं, सब कुछ तैयार है, वो अपना फॉर्म इस वीडियो को देखने के बाद भर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के अभी सर्टिफिकेट्स नहीं बने हैं और उन्हें ये लगता है कि बन जाएंगे, तो जरूर आप अपने सर्टिफिकेट्स बनवाइए और टाइमली अपना फॉर्म भर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना करें कि बिल्कुल 11 तारीख को ही तुम फॉर्म भरने बैठो, 2-3 दिन पहले तक भी अपना प्रयास करते रहो सर्टिफिकेट बनवाने का, नहीं बन पाए तब फिर आप जनरल से ही उसे भर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारी डेट हो गई जो कि आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो एक नोटिस आया था मेरे भाई 31 जुलाई को। कब? 31 जुलाई को ये नोटिस आया था कि यूपी पुलिस की अब सभी भर्तियों में मैंडेटरी होगा हमारा OTR। तो इसमें एक आपको हेल्पलाइन नंबर यहां पर दिया गया है, जिसे बड़े बड़े अक्षरों में मैंने यहां लिख दिया है। तो एक चीज तो ये कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है, कोई भी, तो पहले वैसे तो सारे डाउट इस क्लास में आपके खत्म हो जाएंगे, फिर भी अगर इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व आप यूपी बोर्ड की, आपकी भर्ती बोर्ड के इस नंबर पर, ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि कॉल एक बार में लग रहा है और एक बार में तुरंत बात हो जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये नंबर पे बच्चों आप जहां से जो भी जानकारी मिलेगी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। ठीक है दोस्त, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे OTR कैसे करना है भैया। तो इसके लिए एक वीडियो मैं कर चुका हूं, लगभग 6 लाख बच्चे उस वीडियो को देख करके OTR कर चुके हैं अपना। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ लिखना है OTR कैसे करें। सबसे ऊपर अपने आप आपको यही वीडियो देखने के लिए मिलेगी और इस वीडियो को देख करके हर एक स्टेप को आपको OTR कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद और हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके डाउट क्या है। एक डाउट सबसे बड़ा है जो है वो है आपका कि भैया ईमेल पर OTP नहीं आ रहा। फोन पर तो OTP आ जा रहा है बट ईमेल पर नहीं आ रहा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ईमेल पर OTP डालने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। कई सारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि OTP थोड़ी देर बाद आता है, फिर बच्चों को लगता है कि अरे ऐसे तो देर हो गई आए हुए। बच्चे, एक OTP जो ईमेल पर आपके आएगा वो लगभग 30 मिनट तक वैलिड होता है। यानी कि अगर आप ऐसे कर रहे हो कि एक बार ईमेल पर OTP आपने भेजा और वो तुरंत ना आकर के 5 मिनट बाद आया, और फिर आपने क्या किया कि अरे ये तो लेट हो गया, मैं दोबारा भेजूं, तो वो दोबारा नहीं आएगा। जो 5 मिनट बाद आया है ना, उसी वाले को आप डालो, वो 30 मिनट तक हमारा वैलिड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसे भी काम नहीं बन रहा, फिर भैया क्या कर सकते हैं हम,
तो आपको पता होना चाहिए कि इनकॉग्निटो मोड होता है एक। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास ली होगी कंप्यूटर वाली तो पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आप जब अपने फोन से भर रहे हो या फिर लैपटॉप से भर रहे हो तो वेब ब्राउजर जो होता है यहां पर 3 डॉट दिए रहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे एक लिस्ट खुल के आती है और यहां पर लिखा होता है इनकॉग्निटो मोड। जब आप इस इनकॉग्निटो मोड को ओपन करोगे और फिर इसमें आप यूपी बोर्ड की भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करके तब ओटीपी भेजेंगे तो आ जाएगा। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये मेरी भर्ती बोर्ड से स्वयं बात हुई थी, उन्होंने ये मुझे ऑप्शंस बताए थे। जब फर्स्ट डे अंकित सर वीडियो लेकर के आ रहे थे तो ये समस्या आ रही थी, तो हमने भर्ती बोर्ड से बात की, फिर उन्होंने जो जो सॉल्यूशन बताए वो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। और इससे ओटीपी आ रहे हैं फिर, ठीक है। और फिर भी नहीं आता तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि क्रोम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। तो क्रोम वेब ब्राउजर की जगह कोई दूसरा वेब ब्राउजर भी हम इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इतने में आप सभी का ओटीपी अब आ रहा है। पहले दिन थोड़ी समस्या थी बट अब ज्यादातर बच्चों का आ रहा है। इसके अलावा एक बच्चे का डाउट था कि एक नंबर 2 आधार कार्ड पर लगा है, जैसे एक पापा का नंबर है 2 बच्चों के आधार कार्ड पर लगा है, दोनों को भरना है तो क्या करें, बच्चे एक को अपना आधार कार्ड पे नंबर अपडेट कराना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा लड़कियों का क्वेश्चन है कि आधार कार्ड पर कुमारी लगा है लेकिन मार्कशीट पर नहीं है तो क्या करें। बच्चे आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो भी कुछ तुम्हारी मार्कशीट पर है, चाहे वो गलती स्पेलिंग क्यों ना हो, तुम्हें अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही पूरा फॉर्म फिल करना है, ठीक है जी। तो कुमारी अगर आधार कार्ड पर है मार्कशीट पे नहीं है तो आप यहां पर क्या है नहीं लगाना, मार्कशीट पर है आधार कार्ड पे नहीं है तो आप इसे अपडेट करा सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई पर डिग्री नहीं मिली, क्या करें, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है पर अभी तक डिग्री नहीं मिली। बच्चे मैं कह रहा हूं डिग्री अगर आपको जब डीवी होगा तब भी नहीं मिलेगी ना, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो डिग्री को लेकर के तुम घबराओ मत। अगर तुम्हारे पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है, ठीक है, जो 3 साल की एक साथ मार्कशीट मिलती है, अगर आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है तो आप निश्चिंत होकर के अपना फॉर्म फिल कीजिए आराम से। और जहां पर आपसे अभी मैं आगे जब फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा तो जहां पर डिग्री अपलोड करा रहा है वहां पर आप अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। पर जिन बच्चों को डिग्री नहीं मिल पाती है, डिग्री क्या है कि तुरंत नहीं आती, जो बच्चे 2018 में 19 में 20 में करे हुए हैं उन्हें तो आ जाएगी, पर जिन्होंने अभी अभी किया उनकी डिग्री आने में थोड़ा समय लगता है। तो उसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के एक प्रोविजनल डिग्री जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होती है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, 50 रुपए में होती है। फिलहाल अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसे ही आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। वो डीवी के टाइम की बात है, अभी अगर डिग्री नहीं है मार्कशीट है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई सारे बच्चों के साथ समस्या ये आ रही है कि भैया हमारा रिजल्ट अभी आया था लेकिन मार्कशीट नहीं आ पाई, अब हम क्या करें। तो बच्चे आप अपने कॉलेज में जाइए। कई बार क्या होता है कि मार्कशीट आकर के कॉलेज में रख जाती हैं और हमारे पास कोई खबर नहीं पहुंचाई जाती कि आकर के अपनी मार्कशीट ले लो, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज में पता करें कि आपका जो रिजल्ट आया था उसकी मार्कशीट आपको कब तक मिल जाएगी। थोड़ा प्रेशर बनाएं, वहां पे जाकर के पता करें प्रॉपर तरह से। और अगर वो कहते हैं कि अभी आई नहीं है, कॉलेज में ही नहीं आई, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जाइए। देखिए भैया दरोगा बनना है तो आसान नहीं है दोस्त, थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत भागा दौड़ी आपको करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं अगर 2-4 दिन 5 दिन लग करके अगर आपका फॉर्म एकदम सटीक तरीके से भरा जा रहा है तो आप उसे भरें। आप जाएं अपनी यूनिवर्सिटी जाएं, वहां से मार्कशीट निकलवा करके लाएं और फिर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन मार्कशीट से आपको सीरियल नंबर वगैरह मांगता है तो उससे भी आप अगर बिल्कुल भी निकल ही नहीं रही है, ना कॉलेज में आई ना यूनिवर्सिटी से मिली, तो जो ऑनलाइन मार्कशीट आई है आप उससे फिर अपना फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले सभी जगह हिंदी में हस्ताक्षर किए मैंने, यानी कि साइन है वो बाकी सब जगह मैंने पहले हिंदी में किए हुए हैं, लेकिन अब इंग्लिश में करेंगे तो क्या कोई दिक्कत आएगी? नहीं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि जैसे साइन तुम अपने इन फॉर्म में करोगे वैसे ही साइन तुम्हें फाइनल सिलेक्शन होने तक, ज्वाइनिंग तक करने हैं। तुमने इससे पहले पैट के पेपर में क्या करा था, सीजीएल के में कैसे साइन करे थे, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यूपीएसआई के में जो तुम भर रहे हो साइन, जैसे रनिंग लेटर आपसे कहा गया है ना, तो इंग्लिश में जैसे कर रहे हो वैसे ही साइन तुम्हें शुरू से लेकर एंड तक करने हैं, ठीक है। क्या लाइव फोटो अनिवार्य है? जी हाँ बिल्कुल अनिवार्य है, लाइव फोटो ही उसमें होगा। और फोटो ऐसे वैसे हो भी नहीं रहा है, बहुत हिसाब से आपको फोटो खिंचाना है तभी उसे वो एक्सेप्ट करेगा। अदर स्टेट वालों को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? अदर स्टेट वाले जब कैटेगरी में यूआर सिलेक्ट करेंगे तो उनसे आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, और जब डोमिसाइल में वो अदर स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर भी उनसे डोमिसाइल नहीं मांगा जाएगा। यानी कि सिंपली अगर वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट की इसके अलावा जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस स्टेट का लगेगा या सेंट्रल का लगेगा? ओबीसी स्टेट का लगेगा या सेंट्रल का लगेगा? तो ये दोनों स्टेट की वैकेंसी है,
दोनों ही सर्टिफिकेट हमारे स्टेट के लगेंगे और 1 अप्रैल 2025 के बाद के लगेंगे। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11 सितंबर 2025, इसके बीच के या इन डेटों के होने चाहिए। इससे पहले या इसके बाद के सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नहीं चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे डाउट बच्चे जो आप सभी के थे वो मैंने यहां पर क्लियर करने की कोशिश की। जो बात मैंने आपको बताई थी कि ओटीपी लगभग 30 मिनट तक वैलिड रहता है आपका, तो वो आपको यहां पर दिया गया है। अगर आप लोगों को लग रहा हो तो आप इस वीडियो को डबल स्पीड पे करके भी देख सकते हो, लेकिन सही तरह से समझाना मेरे भाई मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है कि एक भी बच्चे का डाउट ना रह जाए, है ना। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी तो बच्चे आप डबल स्पीड पे देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है भर्ती बोर्ड की uppbpp.gov.in। जैसे ही आप यहां पर करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी और इस वेबसाइट में ओटीआर जब हम कर रहे होते हैं तो हमें नीचे वाली लिंक पर क्लिक करना है। ओटीआर तो हो चुका है क्योंकि मैं आपको वीडियो बता चुका हूं। उसके बाद आपको क्लिक करना है इस वाली लिंक पर कि फॉर्म फिल करने हेतु आवेदन लिंक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरा यहां पर जानकारी दी गई है और इस जानकारी में मेनली ये कहा गया है कि अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही सारी डिटेल भरें। इतनी बार आपको अवेयर किया जा रहा है, फिर भी अगर आप गलती करते हैं फॉर्म भरने में तो मेरे भाई आप दरोगा बनने के काबिल शायद नहीं। कड़वी है बात बट सच है। अगर आप फॉर्म ही सही से नहीं भर पा रहे अपना तो आप समझिए कि सरकार आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी बाकी लोगों की कैसे दे सकती है। तो कृपया करके बार बार अवेयर किया जा रहा है, आप अपना फॉर्म बहुत हिसाब से ही भरें। ठीक है, फिर जैसे ही आपके सामने एक इस प्रकार का पेज खुल करके आएगा, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी जो भी आप डालना चाहें वो आप यहां पर डालेंगे और जो पासवर्ड आपने एक बनाया होगा, आपने एक पासवर्ड बनाया होगा, वो पासवर्ड आप यहां पर ओटीआर के वक्त जो बनाया वो डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दिखाई दे रहा है आप सभी को। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप बढ़ेंगे आगे तो आप यहां पर जैसे ही हम इसे लॉगिन करते हैं तो हमारे पास कहता है सेंड ओटीपी टू फोन या सेंड ओटीपी टू ईमेल। तो फोन या ईमेल कोई सा भी एक ओटीपी लेकर के आप यहां पर जो भी ओटीपी आएगा उसे यहां पे करके लॉगिन, दोनों पे नहीं करना, सिर्फ एक पे करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो एक इंटरफेस है वो इस प्रकार का खुलेगा और यहां पर आपसे कहा जाएगा अकाउंट वेरीफाइड विद आधार और ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। किस पे? ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहां पर आपको यूपीएसआई वाली वैकेंसी दिखाई देगी, यहां पर आप टिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके सामने जो दूसरा इंटरफेस आएगा वो इस प्रकार का और यहां पर आपसे आपका आवेदक का पूरा नाम मांगा जाएगा जो आप लिख देंगे, जेंडर, अपनी जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ, अपनी मार्कशीट के आधार पर, पिताजी का नाम मार्कशीट के आधार पर, माताजी का नाम, सारी डिटेल, फोन नंबर आपका जो आपका ही हो, आपके पास रहे, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मेल आईडी और क्या आप शादीशुदा हो, मैरिड अनमैरिड जो भी कुछ है वो आप यहां पर फिल कर देंगे। उसके बाद जब आप और नीचे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो जो अदर स्टेट बच्चे हैं वो तो नो कर देंगे, जो उत्तर प्रदेश के हैं, मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के हैं। जैसे ही वो यस करेंगे तो यस करते ही उनके सामने नीचे एक डिटेल आपसे उस सर्टिफिकेट की मांगने लगेगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हाथ में मूल निवास नहीं है, आपने बनने डाला है और आप फॉर्म फिल कर दो। आपको फॉर्म फिल करने के लिए रुकना होगा जब तक सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आ जाता तब तक। तो जैसे ही आप यहां पर यस करेंगे तो एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर एक मांगी गया है आपसे क्या किस राज्य से बनवाया है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है, किस अधिकारी के साइन है। जैसे हमारा जो भी यहां पर होता है हमारा सर्टिफिकेट उसमें यहां पे साइन होते हैं एक अधिकारी के, तो वो जरूर देख लेना कि वो तहसीलदार के साइन है या आपके एसडीएम के साइन है। जिसके साइन होंगे वही यहां पर आपको चूज करना, वही आपको यहां पर चूज करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहीं पर नीचे आपको डेट दी रहती है, किस डेट को ये इश्यू हुआ है वो डेट डालेंगे। ध्यान देना है जो वो ये कि एक एप्लीकेशन नंबर होता है और एक सर्टिफिकेट सीरियल नंबर होता है। तो सीरियल नंबर को ही सीरियल नंबर में भरना है और एप्लीकेशन नंबर को ही एप्लीकेशन नंबर में भरना है। अगर आप इसे अल्टी पल्टी कर देंगे, इसे इधर उधर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, तो ये जरूर ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं
कैटेगरी की, तो जैसे ही आप यहां पर यूआर सिलेक्ट करते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर आप कोई अदर कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस। जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहां पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को सिलेक्ट किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से है वो डालेंगे, किस अधिकारी के साइन है वो डालेंगे, किस डेट को बना है वो डालेंगे, सेम एप्लीकेशन नंबर और सीरियल नंबर का ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद सिंपली आपको अपना एड्रेस भर देना है। सेम है, अगर परमानेंट एड्रेस है तो इस पर टिक कर देंगे, इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और फिर आप यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो भरी जा चुकी है, और कुछ अदर डिटेल पर हम आएंगे कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं। भैया हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। यस करोगे तो डिटेल मांगी जाएगी आगे की, सर्टिफिकेट आपके पास होगा उसमें से भरोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो भैया एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दोगे, नहीं हो तो नो कर दोगे। क्या आप कर्मचारी विवरण उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं तो यस करेंगे। फिर जो भी आपसे यहां पर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे यस करने के बाद में, जैसे एनओसी मांगी जाती है आपसे, है ना, तो वो चीजें आप यहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, भर देंगे। और अगर नहीं है तो नो करके सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भैया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कौन सा? तीसरा एक विकल्प आता है आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्त, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो आप यहां पर बोर्ड का नाम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर जिस डेट को वो मार्कशीट इश्यू हुई है वो डेट यहां पर डालेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे, उस मार्कशीट पर जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर दिया है वो डालेंगे, और आप यहां पर ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड। जैसे ही आप इसे ऐड करोगे तो फिर आपको यहां पर 12th की मार्कशीट पर क्लिक करना है, फिर 12th की डिटेल मांगेगा। जैसे कि मैंने यहां पे इसे ऐड किया तो ये ऐड हो चुकी है, और फिर मैंने यहां पे 12th पर क्लिक करूंगा तो 12th की डिटेल हमने ऐड कर दी। ठीक है, फिर हमने बैचलर डिग्री पर क्लिक किया, और फिर हमने यहां पर ग्रेजुएशन की डिग्री का रोल नंबर, अपना जो भी हमारी मार्कशीट है, रोल नंबर, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर और डेट डाल करके हमने इसे भी डाल दिया। अब कई सारे वो बच्चे जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, ऑनलाइन मार्कशीट में उन्हें सीरियल नंबर नहीं मिल रहा, तो बच्चे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, आपको अपने कॉलेज जाना चाहिए और अपनी मार्कशीट को लेकर के आना है, तभी प्रॉपर तरह से फिर आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई और डाउट रहते हैं तो जो भर्ती बोर्ड का नंबर है आप उनसे एक बार कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद हमने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपने कर लिए, और हम यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। किस पे? नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कहेगा कि जितने भी आपने आधार कार्ड, सॉरी, जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट हो या डोमिसाइल हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो सभी यहां पर आपसे अपलोड करवाएगा। जिन्होंने यस नहीं किया है, जो यूआर से भर रहे हैं, उनके में ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए, मतलब उनके में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए नहीं आएगा। तो आप देखेंगे सारे पेंडिंग है। जैसे करके आप एक एक करके यहां पे इसे अपलोड करते जाओगे तो पहली चीज तो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होंगे। आप अगर फोटो में करोगे तो होंगे नहीं, फिर आपको दिक्कत होगी, तो सबकी पीडीएफ बनी होनी चाहिए। दूसरी एक चीज बहुत ध्यान से यहां पर ये आपको अवेयर कर रहा है कि गलत अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण आपकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। कृपया आप वास्तव में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं? Your candidature will be rejected due to submission of wrong document. Are you sure you want to upload domicile certificate? यानी कि जो यहां पर लिखा है वही वाला आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि यहां पे लिखा था कास्ट सर्टिफिकेट और अपलोड कर दिया तुमने डोमिसाइल, यहां पर लिखा था डोमिसाइल अपलोड कर दिया तुमने कास्ट, यहां पर लिखा था 12th अपलोड कर दी 10th की। नहीं, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपसे कहा गया है वैसे वैसे आपको यहां पर सारे के सारे देखिए। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, यहां पे अपलोडेड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 10th की। अच्छा, यहां पर एक दिक्कत आप लोगों को आएगी कि भैया जब हम 10th की मार्कशीट अपलोड करने जा रहे हैं तो यहां पर दो चीजें हमसे मांग रहा है। एक तो मांग रहा है 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट मार्कशीट। सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग कैसे होंगी? तो 2013 के आसपास तक क्या होता था कि पहले सनद और मार्कशीट अलग अलग मिलती थी। तो जो वो बच्चे हैं जिन्होंने तब 10th कर ली थी आपकी 2010 के अप्रोक्स के आसपास शायद, है ना, तो जिनके पास सनद मार्कशीट अलग अलग है
वो तो सनद में सर्टिफिकेट, सनद को सर्टिफिकेट में, मार्कशीट को मार्कशीट में अपलोड करेंगे। बट जो बाद के बच्चे हैं वो ने जो एक आपके पास मार्कशीट है उस वही आपकी सनद है यानी कि सर्टिफिकेट है, वही आपकी मार्कशीट है, आपको वही दोनों में अपलोड कर देनी है। यानी कि 10th की मार्कशीट इसमें भी और 10th की मार्कशीट इसमें भी। सेम ऐसे ही 12th के साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड करेंगे, लेकिन अगर एक ही है क्योंकि आपने बाद में की है तो आपको वही दोनों में अपलोड कर देनी है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की सिर्फ मार्कशीट है, डिग्री है ही नहीं, यदि आपके पास डिग्री है ही नहीं तो आप इन दोनों में ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट को अपलोड करोगे। लेकिन अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री को ऊपर वाले में और मार्कशीट को आपको नीचे वाले में अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे तो उसके ठीक नीचे आपके सामने लाइव फोटो खींचने के लिए कहेगा, लाइव फोटो, और यहां पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने रहेंगे। ठीक है, तो लाइव फोटो के लिए देखो कैसे कैसे मुंह नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ चेहरे की फोटो नहीं खिंचवानी है, ध्यान रखना। ओनली फेस नहीं होना चाहिए, एक कान कट रहा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, चश्मा पहन के स्टाइल मारते हुए फोटो नहीं खिंचवाना, बाल आपके इतने लंबे हैं कि आपकी जुल्फें गालों तक आ रही हैं तब भी आपको फोटो नहीं, मतलब नहीं खिंचवाना है ऐसे, है ना। आपका क्या है, पीछे पता चल रहा है कि आपने चादर लगा रखी है, मल्टी कलर्ड बैकग्राउंड है आपका, है ना। क्या है कि आपने पीछे क्या करा कि घर पे जो बेडशीट होती है वो बैकग्राउंड में लगा दी, फिर फोटो खींच रहे हैं। नहीं, व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, है ना। ब्लड इमेज नहीं होनी चाहिए, है ना। आपका वॉश्ड आउट कलर नहीं होना चाहिए, सन ग्लासेस चांद पे ऐसे सर पे चेहरा नहीं लगा लेना, चश्मा आपको, है ना। परछाई नहीं आ रही हो, कैप नहीं हो, बिल्कुल सिंपल, ये कंधे, गर्दन, सिर, ये सब चीजें एकदम सटीक तरीके से आनी चाहिए। ऐसा फॉर्म आपको, ऐसे आपको फोटो क्लिक करना है। हालांकि अगर इनमें से कोई भी काम आप करोगे तो वो खुद से कह देगा कि अभी परफेक्ट नहीं है, ऐसे और अच्छे से करो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि ये हमें यहाँ पे फोटो में चेहरे की विशेषताएं, ये सारी बातें लिखी हैं। और हस्ताक्षर से रिलेटेड यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आवेदक को सफेद कागज पर काले स्याही पेन, नीले या लाल से नहीं करना, काले कलर के पेन से। कैसे, काले कलर के पेन से करना है। और जब आप अगर खुद से फॉर्म भरोगे ना तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम पर साइन अपलोड करने में बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि इसका जो साइज है वो 50 mm बाय 20 mm मांगा गया है। तो ये साइज वगैरह अपना सेट कर लेना, उसके बाद ही इसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे यहां पर हमने एक भाई का फोटो अपलोड करा है, बट आप उन्हें नजर ना लगाओ इसलिए हमने उन्हें क्या कर दिया, इसलिए हमने उन्हें ब्लर कर दिया दोस्त। ठीक है, तो यहां पर कैप्चर लाइव इमेज करके हमने उनका फोटो अपलोड कर दिया यहां पे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, हमने साइन अपलोड कर दिया। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, कि आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है। तो यहां पर आपके पास तीनों पोस्ट आती हैं। ठीक है, ये तो जिस भाई का फॉर्म भरा गया है उनके अनुसार है, तुम्हें अपने अनुसार भरनी है। अच्छी प्रेफरेंस क्या हो सकती है वो अंकित सर आपको बता चुके हैं पहली वीडियो में ही, और हर वीडियो में वो आपको बता रहे हैं कि भैया जो आपकी सबसे जो आपकी सिविल पुलिस होती है उसे ज्यादातर बच्चे चूज करते हैं जो थानेदार वाली पुलिस होती है, जो बुलेट, आप जो ड्रीम देखते हो ना, है ना, कि एकदम से बुलेट पे धड़म धड़म करते हुए जाओगे थाने में, तो वो वाली पुलिस जो होती है वो सिविल। तो आपको इसके अलावा जो भी चूज करनी है बहुत हिसाब से चूज करना, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगी और बाद में तुम्हारे चाहे कितने भी नंबर क्यों ना आ जाएं, ठीक है, बाद में तुम्हारे कितने भी नंबर क्यों ना आ जाए, तुम्हारी चेंज नहीं होगी कि मेरे नंबर तो ज्यादा है, मेरे मन की चलेगी नहीं। जो तुम चूज करोगे तुम्हें वही फर्स्ट प्रायोरिटी पर मिल रही होगी। ठीक है, तो बहुत हिसाब से इसे चूज करिएगा। 3 है यहां पर आ रही होंगी, एक एक करके उन पर क्लिक कर देना, इधर आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आप यहां पर देखेंगे आपके पास अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी हो तो यस, नहीं है तो नो। इससे क्या होगा भैया, इससे ऐसा होता है कि जब समान नंबर वाले 2 बच्चे फंस जाते हैं, जब समान नंबर वाले 2 बच्चे फंस जाते हैं, मान लो किसी के नंबर आए 316.44 और किसी और के भी आए 316.44 और कट ऑफ भी इतनी गई है, तो फिर आप में से किसे चूज किया जाएगा, तो फिर आप में से जो चूज किया जाएगा वो जिसके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट का, उस आधार पे। तो अगर आपके पास है तो इसे जरूर फिल करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप आगे आकर के देखेंगे यहां पर आपसे सभी में टिक लगवाएगा एक एक करके, तो आपको सारे टिक लगा देने हैं। मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मैं विवाहित, अविवाहित, विधुर, जो भी आपको यहां पर देखेंगे यस कर देंगे।
अपना पढ़ करके मैं घोषणा करती हूं कि मैं स्त्री पुरुष से विवाह नहीं किया है, बिल्कुल जी। दूसरी शादी नहीं करी है, ना करूंगी, जो भी कुछ है यहां यस कर देंगे। मैं घोषणा करता हूं मुझे किसी भी विधि स्थापित न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया, मुझ पर कोई केस नहीं चल रहा, तो यस कर देंगे। तीनों चीजें यस 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 भरने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक बार आपसे कहेगा कि एक बार भैया चेक कर लो पूरा फॉर्म, तुम्हारा पूरा फॉर्म फिल हो चुका है, अब एक बार इसे चेक कर लो कि कोई गलती तो नहीं है। और इस चेक को बहुत सावधानी पूर्वक करना। कई बार क्या होता है जब आप साइबर कैफे पर फॉर्म भरवा रहे होते हैं तो कहते हैं ठीक है कर दो जैसा होगा। बच्चे ये गलतियां आपको बाद में बहुत ज्यादा पछतावा देती हैं, तो उससे कह देना भाई पैसे दे रहा हूं, प्रॉपर चेक करूंगा, 5 मिनट तक चेक करूंगा तभी फाइनल सबमिट करवाऊंगा। इसमें कोई भी तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दरोगा बनने वाले हो, ठीक है। तो आपको यहां पर प्रॉपर तरह से एक एक नाम, एक एक स्पेलिंग चेक करनी है अपनी, नाम जो भी सारा डेटा आप यहां पर चेक करेंगे। इसके बाद इसके और नीचे आपकी डिटेल आएगी, सारी डिटेल चेक करने के बाद में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्त। इस पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात आपसे कहेगा कि आवेदक आवेदन जमा करने के बाद जितनी बार चाहे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी। यानी कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन मुझे इसमें कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, तो आप फीस सबमिट मत करो, कुछ रुक जाओ। लेकिन अगर एक बार आपने अपनी फीस सबमिट कर दी फिर आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया अगर वो बच्चे जो फॉर्म फिल कर चुके हैं, सबमिट हो गया, फीस भी सबमिट हो गई और उनसे कुछ गलती हो गई, तो वो अब क्या करेंगे, है ना, है ना। तो वो अब क्या करेंगे दोस्त, तो मेरी भर्ती बोर्ड से अभी बात हुई थी, एक मैडम ने फोन उठाया था, उन्होंने ये कहा है कि बच्चों से ये कहिएगा कि अपना फॉर्म बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरें। इसके चांसेस बहुत कम है कि मॉडिफिकेशन की डेट आए, करेक्शन डेट आए, बट अगर बहुत ज्यादा बच्चों का करेक्शन हुआ तो शायद भर्ती बोर्ड करेक्शन डेट देगा। लेकिन आप ये सोच करके जान पूछ करके गलती मत कर देना कि भैया करेक्शन डेट आएगी, इसलिए आप अपने फॉर्म को बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरें। बट जिन बच्चों की गलती अगर वो भी गई है तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, करेक्शन डेट आएगी, आप उसमें करेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि अभी कोई भी ऑफिशियल करेक्शन डेट आपको नहीं दी गई है, बट शायद जब फॉर्म फिल की लास्ट डेट आए उसके बाद आपको मिले, तो लेकिन खुद से आपको कोशिश करनी है कि कोई भी गलती आपसे ना हो, ठीक है। फिर आप जैसे ही यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्त, तो फिर आपसे कहेगा लाओ भैया 500 का नोट निकाल दो, बहुत देर हो गई मूड मारते मारते। तो जैसे ही आप यहाँ पे 500 का नोट दे करके पे विद SBI ई-पे करोगे, आपका फॉर्म फिल हो चुका होगा और आप दरोगा बनने के पहले चरण, पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके होंगे। इसके बाद जो तुम्हें करना है वो करनी है सिर्फ और सिर्फ मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि जिससे तुम दरोगा बन जाओ। तुम्हें अगर अपने सपने साकार करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज का हाथ पकड़ लो, वो है मेरे भाई मेहनत, ठीक है। और इस कबूतर को हमने उड़ा दिया और थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैंने पूरी कोशिश की है कि जितनी भी मैक्सिमम डाउट्स आप सभी के हो सकते हैं वो इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, देखो बच्चों थोड़े से समझदार बनो, आप दरोगा बनने जा रहे हो, सर मेरी मार्कशीट के आगे कुमारी लगाए पीछे नहीं लगा, बच्चे ये बात बहुत बार बताई जा चुकी है। तो थोड़े से आप समझदार बनिए, थोड़ी सी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखिए, थोड़ी सी सर्च करना सीखिए। कोई डाउट अगर ऐसा है आपका तो कमेंट बॉक्स में परेशान होने के बजाय आप एक बार भर्ती बोर्ड को भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट ऐसा है जिसका क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आप एक पूरी लिस्ट हम यहां पर बनाएंगे और उस पूरी लिस्ट के सभी डाउट्स को, जेन्युइन डाउट्स को लेकर के अंकित सर के द्वारा फिर एक वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। सर मैं शादीशुदा हूं, मेरी मार्कशीट पर कुमारी लगा है, लेकिन बाद में अब क्या करूं, तो भैया आप कुमारी लगाओ, बहन आप कुमारी लगा दो क्योंकि आपके 10th की मार्कशीट है, ठीक है दोस्त। तो ये थी आपकी आज की क्लास में, उम्मीद करता हूं आपको बहुत हेल्प मिली होगी। थोड़ी बड़ी रही लेकिन कोई बात नहीं भैया, तुम वेब सीरीज देख ले तो तुम रील 2 घंटे घुमा लोगे, लेकिन जहां पे तुम्हारा सिलेक्शन होना है वहां पर फॉर्म फिलिंग की वीडियो थोड़ी देख लोगे तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है दोस्त। तो बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको ये क्लास, अगर प्रॉपर तरह से समझ में आई है, फॉर्म फिल हो गया है तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे आई क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।